शंकर भगवान और पार्वती माता की कहानी। माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी माँ की प्रार्थना स्वीकार करने की प्रार्थना की। तो शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा और सप्त ऋषियों जी ने सैकड़ों अवगुण भगवान शिव में माता पार्वती को बताया ताकि विवाह ना हो, लेकिन माता पार्वती ने शिव जी के अलावा किसी और से विवाह करने को मंजूर नहीं था। शिव जी विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नियों को लेकर आश्वस्त होना चाहते थे, इसलिए शिव जी ने स्वयं ही अपनी पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए ठानी और भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में जहाँ वहाँ तप कर रही थी वहीं पास में मगरमच्छ एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। माता पार्वती जी ने उस बच्चे की चीख सुनी न और द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। देखती हैं कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी न तो माँ है और न मेरा बाप है और न कोई मित्र है। माता आप मेरी रक्षा करें। माता पार्वती जी ने कहा, ये ग्रह इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, मैं इससे छठे पहर को मुझे नहीं मिलता है, मुझे अपना आहार समझ के स्वीकार करना है, मेरा नियम है। ब्रह्मा जी ने देखा और उसे छठे पहर को लड़के को भेजा और इससे क्यों छोड़ो। पार्वती जी ने विनती की, तुम्हें इसे छोड़ना ही होगा, बदले में मैं दूंगी। मगरमच्छ बोला, एक शर्त पर इसे छोड़ सकता हूँ। आप महादेव जी को वरदान लिया है, वो वरदान फलस्वरूप मुझे दे दीजिए और इसे छोड़ दीजिए। पार्वती तैयार हो गई और उन्होंने कहा कि मैं फल तुम्हें देकर, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच ली और देवी की जो शंकर मत करो और हजारों वर्षों को जैसे तप किया और वह देवी देवताओं ने ही संभव नहीं है, उसका सारा फल बालक के प्राणों को बदले में दे दिया। माता पार्वती ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं अपने तप को फल देती हूँ, तुम मुझे इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी को तपस्या करके संकल्प करके यह तप का सारा फल उसको दे दिया। और मगर बोला, यह पार्वती देखो, तप के प्रभाव से तेजस्वी बन गया और तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ में गवा दी। चाहो तो अब तुम अपनी भूल को माफ़ कर सकती हो और मौका दे सकती हो। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि इस लड़के को निगल जाता तो क्या इसका जीवन वापस आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे जानते हैं माता पार्वती जी ने उसकी तपस्या, अपनी सारी संकल्प और तपस्या को एक बच्चे के लिए न्यौछावर कर दिया। तो आगे जानते हैं और कहानी का क्या अंत होता है। वीडियो में बने रहना, चैनल पर तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की ब्लॉग वीडियो कहानी की वीडियो में लाते ही रहता हूँ इस चैनल पे। तो कमेंट में जाके जय हर हर महादेव और माता पार्वती की जय जरूर लिखना। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ लुप्त हो गया और पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। पार्वती ने फिर से अपना तप संकल्प किया और भगवान सदा शिव से प्रकट होकर बोले, पार्वती भला आप क्यों तप कर रही हो। पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैंने अपने तप को सारा फल दान कर दिया है, आपको प्रतिरूप में ये संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करूंगी और आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़का दोनों स्वरूप मैं ही था, तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता हूँ या नहीं, इसके परीक्षा लेने के लिए लाची रची और इसके अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ और मैं अनेक शरीरों से अलग निविड़ कारण हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दे दिया है, इसलिए अब तप करने की ज़रूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम करके प्रसन्न से विदा किया। तो फ्रेंड्स, आता है वीडियो में हमें ये सीख मिलती है कि हर जगह, चाहे वो आकाश हो, पाताल हो, धरती हो, कण कण में महादेव ही बसते हैं। इसलिए हमें अच्छे ही कर्म करने चाहिए और अच्छे विचारों के साथ देखते रहने चाहिए कि भगवान हमें अच्छा सब गुण दे सके।